evening to all of you and good evening to all of my dear friends welcome back my YouTube चैनल टैलेंट स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 10 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या है अध्याय 10 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इसका पार्ट 3, पार्ट 2 एवं पार्ट 1 पढ़ा दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। या फिर इस वीडियो की स्टार्टिंग बाद आपको एक हैशटैग दिखाएगा जिस पर लिखा होगा टैलेंट स्टडी पॉइंट। आप उस पर टैप कर भी हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। यह हमारा एनसीईआरटी से 5वां लेसन है। यह एनसीईआरटी कौन सा लेसन है? 5वां लेसन है। इस वीडियो में हम लोग स्वप्रेरण पढ़ेंगे एवं स्वप्रेरकत्व गुणांक पढ़ेंगे, यानी स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरण पढ़ेंगे, मतलब स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक दोनों को एक ही कहते हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो बिना स्किप के अंत तक देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एवं दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने वाला रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक क्या है? स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन। तो स्वप्रेरण जो है हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आइए हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो पहले देखिए स्वप्रेरण होता क्या है। पहले मैं आपको आपको फुल बता दूं, उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। तो सुनिए, क्या होता है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी कुंडली में क्या करते हैं हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब किसी कुंडली में हम लोग क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यदि हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, यदि कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान में क्या हम लोग परिवर्तन करें, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। कुंडली में क्या होने लगता है? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है कि उस कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या आ रहा है कि उसमें मुख्य धारा यानी जो हम धारा दे रहे हैं बैटरी से, अगर वो धारा प्रवाहित कर रहे हैं और उसके मान में क्या करें हम लोग? परिवर्तन करें। उसके मान में हम लोग क्या करें? परिवर्तन करें। तो क्या होता है कि उस कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। प्रेरित धारा भी बहने लगती है या प्रेरित धारा भी क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। अर्थात पुनः सुनिए, एक लाइन में हम लोग क्या कहेंगे, पार्ट 5 में हम लोग क्या कहेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिससे किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तन करने पर, पुनः सुनिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिससे किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। तो आइए मैं उसी बात को यहाँ पे राइट कर देता हूँ। तो पहले लॉन्ग वाला लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा? शॉर्ट फॉर्म। तो पहले लॉन्ग वाला देख लीजिए। कहेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और हमको क्या करना है? धारा के मान में परिवर्तन करना है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर, धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। यानी क्या कहेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। अब क्या होगा कि जिसकी कुंडली में क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यानी क्या कहेंगे कि जिससे
जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पुनः सुन लीजिए कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो आइए मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। हमारा क्या है, लॉन्ग फॉर्म है। आप कोई भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं या फिर जो मैं अभी लिखूंगा उसको भी लिख सकते हैं। कहेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिससे किसी कुंडली में धारा के मान को परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त क्या होती है? प्रेरित धारा भी बहने लगती है। मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। मुख्य धारा के अतिरिक्त प्रेरित धारा भी बहने लगती है। तो देखिए, जब प्रेरित धारा भी बहने लगती है तो यही जो घटना होती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। दोस्तों, क्या कहते हैं इसी घटना को हम लोग? स्वप्रेरण। तो शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिससे किसी कुंडली में धारा के मान को परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त प्रेरित धारा भी बहने लगती है। क्या कहलाती है? हमारा स्वप्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? स्वप्रेरण। तो आइए मैं इसका फिगर बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, कुंडली है। हमारा क्या हो गया? कुंडली हो गया। ये हमारा मान लीजिए धारा नियंत्रक लगा है। यहाँ पे धारा को नियंत्रण करने वाले को धारा नियंत्रक कहते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है? बैटरी लगा हुआ है। ये हमारा क्या है? बैटरी है। और यहाँ पे हमारा क्या है? एक कुंजी है। ये हमारा क्या है? कुंजी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जैसे हम कुंजी को दबाएंगे तो ये क्या होगा? इससे सट जाएगा, मतलब सटा रहता है। तो क्या होगा? धारा ऐसे बहेगा। धारा कैसे बहेगा? ऐसे। तो ये हमारा क्या है? मुख्य धारा है।
ये हमारा क्या है, देखिए दोस्तों, मुख्य धारा की दिशा। ये हमारा क्या है, मुख्य धारा की दिशा। कैसे है दोस्तों, ऐसे है। ये किसकी दिशा है, मुख्य धारा की दिशा। तो धारा कैसे बहेगी, देखिए इसमें ऐसे बहेगी। बट जो प्रेरित धारा होती है या इसकी विपरीत दिशा, मानी कैसे बहेगी, वो ऐसे। यानी ये हमारा क्या रहेगा, प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा की दिशा ये होती है। तो यहाँ से हमारा एक निष्कर्ष यह निकलता है, निष्कर्ष यदि हम यहाँ से निकालें तो ये होता है कि जो प्रेरित धारा की दिशा होती है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव सदैव मुख्य धारा के विपरीत होती है। मुख्य धारा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। अब तो आप लोग जान गए होंगे कि प्रेरित धारा की दिशा क्यों हुई ऐसे, क्योंकि मुख्य धारा अगर इस दिशा में बहेगी तो प्रेरित धारा इस दिशा में, अगर मुख्य धारा इस दिशा में बहेगी तो प्रेरित धारा किधर रहेगा, इधर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो होती है वह सदैव क्या होती है, मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है। ये हमारा क्या हो गया, फिगर हो गया। अगर धारा ऐसे बहेगी तो प्रेरित धारा किधर आएगी, ऐसे। तो ये हमारा जो स्वप्रेरण है यहीं पे हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। पहले आप इसको एक बार पुनः समझ लीजिए पूरा फिर से, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक आपको बताता हूँ क्या होता है। तो पुनः सुनिए, हमारा हेडिंग क्या था कि स्वप्रेरण अर्थात सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी बहने लगती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। या दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में धारा के मान को परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त प्रेरित धारा भी बहने लगती है, स्वप्रेरण कहलाती है। फिगर आपके सामने प्रस्तुत है कि अगर मुख्य धारा की दिशा इस दिशा में है तो प्रेरित धारा की दिशा इसके जस्ट विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि यह नियम निष्कर्ष में यही लिखा गया है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग स्वप्रेरण गुणांक। तो दोस्तों देखिए अब हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक। तो आइए देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे कि माना किसी कुंडली में, माना किसी कुंडली में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर फ्लक्स में परिवर्तन, या फ्लक्स क्या है उसका फाई बी है, फ्लक्स क्या है उसका फाई बी है। और मान लेंगे कि माना कुंडली में फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या क्या है, कैपिटल N है। तो देखिए जो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिका जो होती है, फ्लक्स ग्रंथिका मैंने बताया था, तब कुंडली का जो फ्लक्स ग्रंथिका होगा, फ्लक्स ग्रंथिका बताया था कि n फाई बी जो होता है वह क्या होता है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि कुंडली का जो फ्लक्स परिवर्तन यानी फ्लक्स है एवं कुंडली में जो फेरों की संख्या उनका गुणनफल धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अर्थात धारा के मान को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता है। धारा के मान को बढ़ाते तो फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए हम लोग सदियों जानते आए हैं कि जहाँ भी प्रोपोर्शनल हटता है तो वहाँ पे क्या आता है, नियतांक। तो यहाँ पे हमारा यदि प्रोपोर्शनल हटेगा तो n फाई बी बराबर आता है कि नियतांक एल आई, नियतांक क्या आता है, एल। और हम लोग दिखाएंगे कि जहाँ एल क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती क्या है दोस्तों, नियतांक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे
कुंडली का जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। देख लीजिए, अर्थात N∅B=Li आ गया। L क्या है हमारा समानुपाती नियतांक। इसी समानुपाती नियतांक L को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ से देखिए L फार्मूला क्या बन जाएगा, L हो जाएगा N∅B/I, N∅B/I। दोस्तों हमारा फार्मूला क्या हो गया, L N∅B/I। अब देखिए यहाँ से यदि I = 1 एम्पियर हम लोग रखें, अगर हम I = कितना रख दें, 1 एम्पियर, तो हमारा क्या होगा, L N∅B। क्या हो जाएगा, L N∅B। यानी कहेंगे किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या के बराबर होता है। कब, जब उस कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तब। तो यहाँ से हमारा जो परिभाषा होगा दोस्तों, वह हो जाएगा कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिका के बराबर होता है। कब बराबर होगा, जब उस कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, अब यही हमारा क्या है, परिभाषा है स्वप्रेरकत्व का, कि जब किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, देखिए पुनः सुन लीजिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व फ्लक्स ग्रंथिका के बराबर होता है जब उस कुंडली में हम लोग क्या करते हैं, एकांक एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं। यही पे हमारा क्या हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। बट इसका हमारा एक फार्मूला और है, उसका फार्मूला मैं यहाँ डेरिवेशन करूँगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका परिभाषा लिख लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, इसका एक और फार्मूला है जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध है, उसको मैं यहाँ पे ज्ञात कर दूंगा, तब हमारा क्या होगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। यानी ये वीडियो क्या रहेगा, लास्ट पॉइंट। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सो दोस्तों आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए, यदि हम मान लें कि यदि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो, E हो, तो E का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि E = क्या होता है, E = -N ∆ϕB/T। यही होता है फार्मूला दोस्तों, कि -N ∆ϕ/T। सो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, E = माइनस डेल कॉमन लेंगे तो क्या होगा, N∅B और अपान क्या होगा, ∆T। अब देखिए N∅B है कि नहीं, यहाँ पे N∅B, तो N∅B में है तो यहाँ से L का गुणा इसमें कर देंगे, तो कितना होगा, Li। चूँकि N∅B = हमारा क्या होगा, Li। तो दोस्तों यहाँ से E = क्या होगा, -Li/ΔT। सो यहाँ से E = हमारा क्या हो जाएगा, L ∆I माइनस का अपान क्या होगा, ∆T हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, E = -L ∆I/ΔT हो जाएगा। या फिर L का मान देखिए यहाँ से हम निकाले, या हम कहें कि L बराबर क्या होगा, तो दोस्तों L बराबर क्या होगा, ∆T ऊपर और ∆I नीचे, या फिर इस पूरे को इसके बटाम कर दीजिए, तो E/ΔI/ΔT, E/ΔI/ΔT, यही हमारा क्या है, पुनः देख लीजिए, L = E/ΔI/ΔT, यही हमारा क्या है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व।
या स्वप्रेरण गुणांक किसके पदों में, विद्युत वाहक बल के पदों में। तो यही दोस्तों हमारा टॉपिक खत्म हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जो हमारा वीडियो है यह परीक्षा के दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो है। सो इस वीडियो को एकदम अपने दोस्तों को एकदम धुआंधार तरीके से शेयर करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को के ऊपर आप एक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो मैं इसका एक वीडियो और बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके एप्लीकेशन होंगे, यानी स्वप्रेरण के एप्लीकेशन। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने को जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।